जय श्री गणेश दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिवाइन स्टोरीज़ में, जिसमें हम लेकर आते हैं अपने सनातनी इतिहास से नई नई और रोचक पौराणिक कथाएं। ऐसी ही एक रोचक कथा लेकर हम उपस्थित हुए हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश से। दर्शकों, अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे भगवान विष्णु के वरदान के फलस्वरूप माँ पार्वती की बनाई हुई कलाकृति में प्राण आ जाते हैं और वह एक बालक का रूप धारण कर लेता है तथा माँ माँ कहकर माँ पार्वती को पुकारता है। माँ पार्वती उसे देखती हैं और अत्यंत प्रसन्न होती हैं। फिर उन्हें कार्तिकेय का जाना और महादेव का कथन याद आ जाता है कि देवी, आपकी संतान केवल आपकी ही नहीं है। तो वो गणेश से मुंह फेर कर खड़ी हो जाती हैं। वो सुंदर बालक उनसे पूछता है कि माँ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? मैं तो आपको सुख देने ही आया हूँ, आपकी चिंता ही हरने आया हूँ। अब आगे। और जब वो सुंदर बालक बार बार माँ से प्रश्न करता है, तब माँ पार्वती उसे बताती हैं कि मुझे तो बस एक ही दुख है कि मैं जिस पर अपना प्रेम न्यौछावर करती हूँ वे सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। और फिर उन्हें अपना कैलाश पर वापस आना और महादेव का वहाँ न रहना याद आता है और फिर कार्तिकेय का भी वहाँ से चले जाना याद आता है। वो कहती हैं कि मैं जिससे भी स्नेह करती हूँ, प्रेम करती हूँ, वे सभी अपने दायित्व निभाने में व्यस्त हो जाते हैं और मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं फिर दुखी हो जाऊंगी। तब वो बालक कहता है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। और वह माँ पार्वती के हृदय से लग जाता है और कहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, सदैव आपके साथ ही रहूंगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ। माँ पार्वती भी भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लेती हैं और अत्यंत प्रेम करती हैं। वो बालक कहता है कि माँ, आपका आंचल ही मेरा संसार है। और माँ पार्वती भी कहती हैं, तो फिर आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपने आंचल की छांव में छिपा लेती हूँ। और ये बालक कोई और नहीं, हमारे बाल श्री गणेश ही थे। माता पार्वती कहती है कि आज मुझे अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। वो अभी इस सुख का अनुभव कर ही रही थी, तब तक उन्हें भगवान विष्णु की आवाज़ सुनाई देती है कि महादेव तो गजासुर के हृदय में सदैव के लिए स्थित हो गए हैं और अब उन्हें वहां से कैसे लाया जाएगा। माँ पार्वती अत्यंत चिंतित हो जाती हैं और फिर कहती हैं कि महादेव के बिना मेरा सुख पूर्ण कैसे हो सकता है। और वे महादेव को याद करके इधर उधर देखती हैं कि आप कहाँ हैं महादेव। और उधर महादेव से वरदान पाकर गजासुर अत्यंत अहंकारी हो जाता है और त्रिलोक का अधिपति बनने का स्वप्न देखने लगता है। कहता है कि मैं विश्व विजेता महिषासुर का पुत्र गजासुर हूँ, और अट्टहास करता है, हा 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 हा। और इंद्र आदि सभी देवताओं को वो बंदी बना लेता है। इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर उसे सावधान करते हैं, किंतु गजासुर अपने अहंकार में अट्टहास करता ही रहता है और कहता है कि अब मुझे तीनों लोकों का अधिपति होने से कोई नहीं रोक सकता। उधर बाल गणेश माता पार्वती के साथ खेलते हैं और उनके श्रृंगार की सामग्री उन्हें देते हैं और फिर उन्हें अपने हाथों से पायल पहनाते हैं और कहते हैं, माँ मुझे आशीष दीजिए। माँ पार्वती भाव विह्वल हो जाती हैं और उन्हें आयुष्मान होने का आशीर्वाद देती हैं। और उधर गजासुर के दरबार में उसके जय घोष के साथ उसका स्वागत होता है। वहाँ पर बंदी बने हुए सभी देवता दिखाई देते हैं और वह इंद्र से कहता है कि मैंने देखा, मैंने संपूर्ण त्रिलोक में सबको परास्त कर दिया। अब तो तुम मुझे अपने मुंह से त्रिलोक का अधिपति कह दो। किंतु इंद्रदेव कहते हैं, सावधान गजासुर, तुमने हमें भले ही परास्त कर दिया हो, किंतु त्रिदेवों के समक्ष तुम्हारी शक्ति कुछ नहीं है। वो केवल एक छोटे बालक के समान है जिसने अभी अभी चलना सीखा है। तब गजासुर कहता है कि अगर तुम्हारे त्रिदेव इतने ही शक्तिशाली हैं तो तुम्हें छुड़ाने यहाँ क्यों नहीं आए। फिर अहंकार पूर्वक कहता है, त्रिलोक में ब्रह्मदेव
वो तो उनकी आयु देखकर मैं उन्हें उनका कार्य करने दे रहा हूँ। और वो विष्णु, वो तो बहुत कपटी है। वो तो अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे मसल कर रख दूंगा। और शेष बचे महादेव, तो उनकी खोज में तो सभी चिंतित हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। फिर सबको अपने उदर में स्थित महादेव को दिखाता है और कहता है, देखता हूँ अब इनके विघ्न हरने कौन आता है। तभी बाल गणेश कहते हैं, मैं आ गया हूँ सबके विघ्न हरने। शेष अगले भाग में। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य दें, उनका सदैव स्वागत है। आप सब पर महादेव परिवार की कृपा बनी रहे। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।